क्या है गोदी मीडिया? आप सुन रहे होंगे पिछले कई सालों से गोदी मीडिया। गोदी मीडिया किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया के दायरे में कौन कौन आते हैं, ये आज मैं बताने की और उनके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़ और आज मैं बात कर रहा हूँ गोदी मीडिया के बारे में कि गोदी मीडिया किसे कहते हैं और क्यों ऐसा इनके ऊपर स्टाम्प लग गया है कि गोदी मीडिया, फला चैनल गोदी मीडिया है। और क्यों गोदी मीडिया बनने के बाद भी ये लोग कहीं ना कहीं ईडी और दूसरे सरकारी तंत्र के अंदर मजबूर हो गए हैं। तो गोदी मीडिया असल मायने में मैं आपको अगर मिसाल के तौर पर बताऊं कि किसी मुल्क की, किसी कंट्री की एक राज्य है, मतलब एक तंत्र है, एक सरकार है, और उस सरकार के बारे में एक पर्टिकुलर चैनल, सिर्फ अगर सुबह 8 बजे 9 बजे से आप चैनल ऑन करते हैं तो रात को भी 12 बजे तक उसी सरकार का बखान करता हुआ दिखता है। यानी उस सरकार की स्कीम, सरकार के पॉलिटिशियंस के बारे में, उनकी मिनिस्टर के बारे में, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में, उनकी स्कीम्स के बारे में अगर चैनल एक तरफा न्यूज़ दिखा रहा है और जनता का दूसरी तरफ क्या हाल हो रहा है, जनता की आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुंचा रहा है, या जनता की प्रॉब्लम को अगर कोई पर्टिकुलर चैनल खबर नहीं दिखा रहा है। क्योंकि मैं आपको इस बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूं कि ये मीडिया को चौथा स्तंभ बताया गया है, यानी 4 पिलर में एक पिलर। और आप सोच लें कि एक बिल्डिंग है और उसका एक पिलर मजबूत या कमज़ोर हो जाए, मजबूत होगा तो चलेगा, लेकिन अगर कमज़ोर हो जाए, और कमज़ोरी नहीं बल्कि वो चरमरा जाए, तो क्या होगा देश का? क्योंकि देश टिका हुआ है एक 4 कॉलम पे, मतलब 4 पिलर समझो हैं, उनमें एक मीडिया है। और वो मीडिया अगर सिर्फ सरकार के ही बारे में, अगर सरकार ने गलत किया तो उसको सही बता रहे हैं, अगर सरकार की कोई नेगेटिव स्कीम है तो उसको पॉजिटिव, मतलब एब्सोल्युटली स्क्रिप्टेड, यानी आप कहें तो जिस तरीके से इंटरटेनमेंट या दूसरे चैनल पे एक स्लॉट चलता है, उसी तरीके से अगर सरकार के कार्यक्रम के बारे में एक पेड न्यूज़, एक पेड स्लॉट चलता हो किसी चैनल पे, तो उसको आप क्या कहेंगे? यस, आप गोदी मीडिया कहेंगे। और गोदी मीडिया के अंदर जो गोदी मीडिया, मतलब मीडिया सरकार की गोद में जाके बैठ गई है, अगर सरल भाषा में बताऊं तो वो गोदी मीडिया का टैग उसको लगता है। अब ये कहें कि ऐसा आखिर क्यों होता है और क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जब आप कोई बड़ा मीडिया हाउस है, समझे टाइम्स ग्रुप है या और भी सपोज जी है, ऐसे बड़े बड़े चैनल जो इंडिया में है, मैं इंडिया के बारे में मिसाल के तौर पर ये बात बता रहा हूँ, मैं किसी को आहत या किसी की तरफ या किसी के खिलाफ मेरा मकसद नहीं है बताने का, ये न्यूज़ बनाने का यही मकसद है कि गोदी मीडिया जो आज हर सोशल प्लेटफॉर्म पे या दूसरे चैनल पे भी या अखबार में आप देखते हैं कि गोदी मीडिया ने ये दिखाया, गोदी मीडिया ने ये लिखा, तो लिखने वाले और दिखाने वाले दोनों में से कुछ चैनल्स, और कुछ नहीं बहुत ज़्यादा चैनलों की मात्रा गोदी मीडिया के नाम से पॉपुलर हो गई है बाहर में। आपको मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि इसका असर या बेअसर क्या होता है। श्रीलंका अभी हमारा बहुत मतलब नेबर कंट्री है, उसमें जो हाल हुआ, जो मतलब इस दूसरे कंट्री के ऊपर, फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर या फॉरेन के गवर्नमेंट के ऊपर जो जर्नलिस्ट खबर लिखते हैं या बताते हैं, उनका जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ पर भी यही हुआ था। कुछ साल पहले एक भाई प्रधानमंत्री बन जाता है और इसी तरीके से गोदी मीडिया ने उसका बखान किया कि ये सरकार ये कर रही है, और तमिल और माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक और मतलब जाति प्रथा, ये सारा कुछ वहाँ चलने लगा। और चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि महंगाई आसमान पे आ गई, और महंगाई हर चीज़ में, चाहे वो राशन हो चाहे वो सब्जी हो। लेकिन गोदी मीडिया ये दिखा रहा है कि ये हमारा बहुचर्चित मुल्क है और ये दुनिया में सबसे विशाल, सबसे बड़ा मुल्क बनते जा रहा है। मतलब जो सरकार बोलना चाह रही है वो मीडिया बोल रही है, लेकिन जनता की मजबूरी, जनता की परेशानी को सरकार तक इन लोगों ने नहीं पहुंचाया। और आपके सामने वहाँ का रिजल्ट है कि पहले प्राइम मिनिस्टर देश को छोड़ के भाग गए, फिर जो राष्ट्रपति थे दूसरे भाई साहब, उनको वो शासन, उनको वो प्रेसिडेंट रूल बना के उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। अभी 2 रोज़ पहले की बात है
कि पूरी जनता सड़क पर उतर गई और प्रेसिडेंट अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड हो गए मीन्स कि अभी तक कंफर्म नहीं कि वो किस मुल्क में गए हैं, कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो वहाँ से चले गए हैं और जो उस सरकार मतलब पूरी तरह से मुल्क जो है बर्बाद हो गया। और वहाँ पर वापस अभी आगे क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये सब कारनामा लोगों का कहना ये है कि ये जो भी कुछ हुआ है वहाँ पे वो गोदी मीडिया का उसमें बहुत अहम रोल है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश हिंदुस्तान की। ये हमारा ऐसा देश है जब दुनिया भर में इसको सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। आज हालात ये हो गए हैं कि महंगाई इस चरम पे है कि 100 रुपये क्रॉस कर गया पेट्रोल डीजल, 1000 रुपये क्रॉस कर गया गैस, जो एक आम इंसान की जेब पर डायरेक्ट मार करता है, और बेरोजगारी का आलम नहीं है। तो ये जो आपको मैं बताऊं जो गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं, ऐसे चैनल की जो गिनतियां आ रही हैं टॉप 5 या टॉप 10 में, उनमें जी है, टाइम्स ग्रुप पूरी तरह से है, एबीपी न्यूज़ भी बताया जा रहा है, और जो एक आधे चैनल जो इस गोदी मीडिया के ठप्पे से स्टम्प से बचने की कोशिश किया, उनके चैनल के ऊपर ईडी का, सीबीआई के कई सारे मुकदमे उन पर। हालांकि ये जो चैनल के बारे में मैंने बताया आपको, या टाइम्स ऑफ इंडिया या टाइम्स ग्रुप के बारे में बताऊं, या जो अडानी साहब ने TV18 को टेक ओवर किया 70% शेयर को, आई थिंक 2014-15 में उन्होंने पूरा शेयर टेक ओवर कर लिया। अभी और भी अपकमिंग चैनल्स बहुत सारे हैं हमारे देश में, इंडिया में, उनका क्या रोल रहेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी हालात हैं, एक तरफा खबर दिखाना, यानी अगर मान लें कि उत्तर प्रदेश की खबर आप दिखा रहे हैं तो सिर्फ योगी जी और उनकी सारे अच्छाई का पॉजिटिव न्यूज़ उन्होंने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बुलडोजर चल रहा है, या किसी का घर जा रहा है, या जनता बर्बाद हो रही है, या महंगाई आसमान छू रही है, उसके बारे में ये चैनल नहीं दिखाता है। ऐसे चैनलों को गोदी मीडिया कहते हैं। और मैं उनमें ये जो टॉप 10 में से जो 4-5 चैनल ऐसे हैं जो नेशनल चैनल हैं और जो बहुत मूल्य और बहुत पुराने चैनल और अखबार हैं। टाइम्स ग्रुप तो मतलब आप समझ लें कि गांधी जी के ज़माने से, बहुत ज़माने से हिंदुस्तान में द हिंदूज एक है जिसकी ऑफिस इधर नहीं है, वो साउथ में है, तो वो कुछ चीज़ें सच छाप के लोगों को सच्चाई तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ अखबार हैं आज भी जो सही खबर दिखाते हैं, सही चीज़ बताते हैं। नहीं तो बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं वो प्रेशर में हैं। अभी उनकी मजबूरी में आप उनका अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उनके ऑफिस में या तो पहले सीबीआई की रेड पड़ चुकी है, या तो ईडी का हो चुका है, या तो इनकम टैक्स का रेड है, या तो उनको राज्यसभा नहीं मिला, या मिला, अगर मिला तो वो खबर अच्छी दिखा रहे हैं, और जिनको नहीं मिला है वो शायद आगे खबर खराब दिखा सकते हैं। लेकिन आगे की बात आगे देखेंगे। मैं इन चीज़ों को आपको बताने और दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ एक आधे चैनल हैं, सपोज करें कि एनडीटीवी है तो रविश कुमार के ऊपर एक जो प्राइम टाइम करते हैं उनके ऊपर मतलब लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार हो गई है केस मुकदमे की, उनके ऊपर एलिगेशंस बहुत सारे आ गए हैं। अभी तो खबर आ रही थी कि उनको एनडीटीवी से मजबूरी बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, दिखा दिया गया। बहरहाल वो न्यूज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं जो बेबाक बोलते हैं और आपको सच से रूबरू कराते हैं। अब जब एक मतलब एक गठबंधन बन गया गोदी मीडिया का, तो उसमें जो बेबाक जर्नलिस्ट थे उन्होंने चैनल छोड़ के बाहर आ गए और एक यूट्यूब चैनल फॉर्म कर दिया, क्योंकि यूट्यूब पे सरकार की पकड़ नहीं है, क्योंकि यूट्यूब इंटरनेशनल है जैसे कि आप जानते हैं, वो सेंसर नहीं वहाँ पे होता है। वहाँ पर किसी भी सरकार की सेंसर या किसी भी सरकार की नकेल उन चैनलों पे नहीं कसी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आईटी सेल आपको अटैक करता है और आपको इफेक्ट तो करता है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ये चैनल ऐसा नहीं है जो नेशनल है, सैटेलाइट पे है, उसका बुलेटिन आप रोक देंगे या उसके ऊपर ईडी सीबीआई को भेज देंगे, वहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं तो यूट्यूब में जो ये इतना बड़ा ऐतिहासिक आप कह सके कि एक डेवलपमेंट आया, उसकी कहीं ना कहीं ये भी वजह है, जो लोग वहाँ से निकल के आए हैं, जो बेबाक जर्नलिस्ट हैं, रविश कुमार हों या बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, मैं सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, वो सब अपना अपना चैनल बाहर आके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बना लिया और सच आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि देखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी बुराई बढ़ जाए, कुछ तो आपके सामने ऐसे लोग मिलेंगे जो अच्छाई को सामने लाएं। तो गोदी मीडिया का जो ये कार्यक्रम है, अभी ये कब तक चलेगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन जो वन साइडेड न्यूज़ दिखाती है उसी को गोदी मीडिया कहा जाता है। अब मैं आपको अब बात बताऊं कि ये सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म ये है जिनमें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये जो प्लेटफॉर्म है
कुछ लोग इसको मजाक में लेते हैं। जैसे आप आज की तारीख में फेसबुक पे और ट्विटर पे ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें किसी के खिलाफ, आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा या कई सारे मुकदमे या कई सारे केस अलग अलग स्टेट से आपके नाम पे हो सकते हैं। इसलिए मैं नॉर्मल व्यूवर्स को, नॉर्मल जो हैंडलर हैं, जो हैंडल करते हैं सोशल मीडिया को, उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि भाई बहुत सारे मिसाल आज की तारीख में हमारे सामने हैं कि कोई भी जेन्युइन खबर या जेन्युइन बात को उन्होंने ट्वीट किया या फेसबुक पे कमेंट किया, शेयर किया और वो किसी न किसी केस के शिकार बन गए। लेकिन अगर आपका वास्ता इससे नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, तो थोड़ा संभल के, क्यों? क्योंकि आईटी सेल होता है जो या तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा देगा, या तो फिर आपको, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मतलब जो फैक्ट्स आजकल चल रहे हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और या तो फिर आपके अकाउंट को वो डिलीट कर देगा। एक टाइम पे ऐसा भी हुआ कि जो एक तरफा, जैसे कंगना रनौत फिल्म एक्ट्रेस है जिसकी एक फिल्म आई थी, बड़ा चर्चित हुई थी, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप सब जान रहे हो उस फिल्म के बारे में। फिल्म का प्रमोशन और वही हॉलीवुड स्टाइल कॉस्ट्यूम पहन के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बोला कि देखिए ना, मैं सारे कपूर और खान और फलाना, बहुत सारे लोगों का उन्होंने नाम टारगेट किया कि ये ऐसे करते हैं, फलाने रोशन ये करते हैं, वो ऐसे करते हैं, मेरी देखो फिल्म आएगी और क्या कमाल करेगी। भाई साहब, आप सबको पता है उस फिल्म का क्या हशर हुआ, और उस फिल्म को प्रमोशन करने के लिए और पॉलिटिकली और स्ट्रांग होने के लिए उन्होंने ट्विटर पे ऐसे ऐसे फालतू के पोस्ट करना शुरू किया, कभी किसी पर्टिकुलर जात के बारे में, कौम के बारे में, धर्म के बारे में, और गलत सलत चीज़ें उसमें डाल के उन्होंने पोस्ट करना शुरू किया। तो ट्विटर ने इतना बड़ा एक्शन लिया, मुझे लगता है ये बड़े शर्म की बात है उस एक्ट्रेस के लिए भी और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी, क्योंकि वो तो है तो हमारे देश की बेटी, तो उनके अकाउंट को डिलीट कर दिया। तो ये तो तब होता है जब कोई चीज़ बहुत हाई हो जाए, लेकिन आम इंसान के लिए जो पॉलिटिकल नहीं है उसको बाबा सोच समझ के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। और गोदी मीडिया से आप वाकिफ़ हो गए, मुझे लगता है कि गोदी मीडिया किसको कहते हैं। मैं थोड़ी सी कोशिश किया गोदी मीडिया के बारे में बताने के लिए, और भी मैं इसके ऊपर डिटेल में एक प्रोग्राम करूंगा जो आप तक पहुंचाऊं। तो बने रहिए सबलाइन न्यूज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।